और दिल्ली से मेरठ के लिए नमो भारत रैपिड रेल का संचालन पूरी तरह शुरू होने वाला है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो भारत के पूरे कॉरिडोर पर संचालन की हरी झंडी दिखाएंगे। फिलहाल नमो भारत का संचालन मेरठ साउथ से न्यू अशोकनगर के बीच हो रहा था, लेकिन उद्घाटन के बाद नमो भारत सराय काले खास से मोदीपुरम तक फर्राटा भरेगी। 82 किलोमीटर से इस कॉरिडोर पर नमो भारत का संचालन शुरू होने के बाद दिल्ली से मेरठ के बीच यात्रा करने वाले लोगों का काफी समय बचेगा। औपचारिक उद्घाटन से पहले इसका सराय काले खास से बेगमपुल तक फाइनल ट्रायल रन किया गया। सराय काले खास से मोदीपुरम के बीच कुल 12 आरआरटीएस स्टेशन है और सराय काले खास से मोदीपुरम के बीच संपूर्ण कॉरिडोर का सफर तय करने में नमो भारत को कुल 52 मिनट का वक्त लगेगा। न्यूज स्टेट संवाददाता ने इसका जायजा लिया है। एनसीईआरटी की तरफ से नमो भारत कॉरिडोर जो कि 82 किलोमीटर का कॉरिडोर है जो बनाया गया है और जिसके अंदर टोटल 16 स्टेशन हैं। जो सबसे बड़ा स्टेशन है वो दिल्ली का सराय काले खां का स्टेशन है और उसी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और यहाँ पर जो लाइनें हैं, 3 अलग अलग लाइनें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक लाइन जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर है, एक इसके दूसरी साइड लाइन है और तीसरी लाइन मेरे लेफ्ट हैंड पर है। तो 3 लाइनें यहाँ पर है और 3 लाइन के बाद यहाँ पर कहना है कि एक लाइन बाद में भविष्य में इसको और भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा स्टेशन अगर कहा जाए एनसीईआरटी का तो सराय काले खां का नमो भारत का ये स्टेशन है। और यहाँ से कनेक्टिविटी की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी भी यहीं से मिल रही है लोगों को। हजरत निजामुद्दीन का जो स्टेशन है वो भी यहाँ से है, मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। इसके अलावा करनाल का जो रोड है फरीदाबाद का, उसके अलावा उस रोड को भी ये कनेक्ट करता है और यहाँ से बस स्टैंड भी कनेक्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी भी इसी स्टेशन पर दी गई है। जो दिल्ली का ये सराय काले खां का स्टेशन है तो अपने आप में सबसे बड़ा स्टेशन इसको बताया गया है। और इसकी अगर हाइट की हम बात कर लें तो 22 मीटर की हाइट है, नीचे ग्राउंड से लेकर ऊपर तक 22 मीटर ऊंचाई है इसकी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो मेरठ की लोकल मेट्रो है उसके अंदर भी अपना सफ़र करेंगे। 22 तारीख को जब इसका उद्घाटन किया जाएगा, मेरठ की लोकल मेट्रो का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई देंगे। तो आज सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल नमो भारत ट्रेन का जो सफ़र है वो आम जनता के लिए 22 तारीख से सभी जो स्टेशन है 16 के 16 सभी के लिए खोल दिया जाएगा और लाखों लोगों को इसका सीधा फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। फाइनली नमो भारत की वो ट्रेन आ चुकी है जिसमें हम आपको लेकर चलेंगे और दिल्ली के सराय काले खां से लेकर सीधा मेरठ के मोदीपुरम तक का सफ़र आपको इसी नमो भारत ट्रेन के अंदर दिखाएंगे। ये जो आप कैबिन देख रहे हैं ये पायलट कैबिन है और पायलट कैबिन को यहाँ से बंद किया गया है। और ये देखिए तस्वीरें कितनी तेज़ी से ये रफ्तार पकड़ती है नमो भारत की ये ट्रेन। 160 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार पकड़ती हुई ये ट्रेन, इसको आप देख सकते हैं। लग्जरी ट्रेन इसको इसलिए नहीं कहा जाता है, लग्जरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन में इसकी गिनती होती है। कुल 16 स्टेशन नमो भारत के हैं 82 किलोमीटर के पूरे रूट के अंदर, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली शामिल हैं। 82 किलोमीटर का ये जो कॉरिडोर है, पूरी ट्रेन के अंदर हर सीट के आगे चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। अगला स्टेशन जो आएगा उसको लेकर यहाँ आप देखेंगे आनंद विहार अगला स्टेशन आएगा, कौशाम्बी, ISBT। इसके अलावा ये जो अगला स्टेशन आएगा उसके बारे में लगातार आपको इन्फॉर्मेशन इस स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो हर कोच के अंदर इस तरह की एक स्क्रीन दी गई है। नमो भारत ट्रेन में अगर आप सफ़र कर रहे हैं और आपको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए होगा तो आप वो भी इस ट्रेन के अंदर ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जो ट्रेन की बोगी है उसमें आपको इस तरह का एक केबिन मिलेगा और उसमें आप कोड यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी आपको चाहिए उसमें कोड दिया हुआ है, कोड को एंटर करेंगे वो आपको नीचे से मिल जाएगा। बार कोड यहाँ स्कैन करके आपको पैसे का पेमेंट करना होगा, वो पेमेंट यहाँ पर हो जाएगा। पेमेंट डिटेक्शन के बाद जो भी चीज़ ऑर्डर आपको करनी है वो नीचे बॉक्स में आपको मिल जाएगी, यानी आप खाते पीते लुत्फ़ ले सकते हैं इस सफ़र का। ये भी इस ट्रेन के अंदर अलग से खासियत है। बहुत बढ़िया पहल है ये सरकार की, ये तो अब से पहले चलनी चाहिए थी। लोगों को इतनी परेशानी का समय जो है परेशानी बनती है, जो मेरठ से दिल्ली या गाजियाबाद सर्विस करते हैं उन्हें 2-2 ढाई घंटे लग जाते हैं और जाम में फंस जाते हैं। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि उन्हें वापसी आना पड़ता है, समय पर नहीं पहुँच पाते हैं। सहूलियत पूरी है इससे, अब इससे बहुत सहूलियत है। से दिल्ली अप डाउन डेली, मेरठ से दिल्ली अप डाउन डेली करते हैं। कितना पहले समय लगता था और अब कितना लगता है? बहुत आराम है, जाम से मुक्ति है, धूल मट्टी से मुक्ति है, गर्मी से मुक्ति है,
टाइम बचता है, पैसा बचता है। जी अच्छी सहूलियत मिली है। हाँ जी। पहले कितनी परेशानी आती थी जाने में? जी पहले आती थी काफ़ी परेशानी, अब अच्छी सहूलियत है जी। पहले मेरठ जाने के लिए कम से कम आपको आधा दिन, अगर आपका मेरठ में 1-2 घंटे का काम है तो पूरा दिन चाहिए। आप सुबह 9 बजे निकलो और शाम को 7 बजे तक लौटते थे, क्योंकि मोदी नगर होते हुए जाम बहुत मिलता था। एक तो हमें मिल गई एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, तो अगर आपका 4 व्हीलर है तो आप कुछ मिनट के अंदर, मतलब लगभग घंटा पूरा नहीं लगता, तो आप परतापुर पहुंच जाते हैं 40-45 मिनट में। और अभी ट्रेन बन गई है, इससे थोड़ी सहूलत मिल गई है कि अब आपको लोकल ट्रेन का इंतजार करने की जरूरत नहीं। गाजियाबाद से आप सीधा, गाजियाबाद से या सायाबाद से या आनंद विहार से आप सीधा इस ट्रेन को पकड़ते हैं और 30-35 मिनट बहुत ज़्यादा आप खींच कर मेरठ पहुंच जाते हैं। मेट्रो की एक लिमिट होती है, मेट्रो की लिमिट होती है वो 60-70 की स्पीड पर जाएगी। उसका जो स्टेशन होता है वो हर 800 मीटर की दूरी पर होता है। इसका स्टेशन है लगभग 200-250 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर इसकी हाई स्पीड जो बता रहे हैं 150 किलोमीटर से ऊपर की जा रही है, वो समय बचाती है आपका। बहुत ही शानदार ट्रेन है और दिल्ली और मेरठ की कनेक्टिविटी इससे बहुत बेहतर हो गई है। और जो इसका मेट्रो इंटीग्रेशन है, चाहे वो मेरठ के अंदर हो चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, वो इस ट्रेन को बाकी ट्रेनों से खास बनाता है कि आप शहर के अंदरूनी हिस्सों में भी इस ट्रेन से सफ़र करके पहुँच सकते हैं। फाइनली सराय काले खां से लेकर हम मेरठ तक गए और मेरठ के बाद वापस सराय काले खां पहुंच गए हैं। पूरा सफर हमने नमो भारत ट्रेन के अंदर तय किया। इसकी खासियत हमने आपको आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।